हेलो व्यूअर्स, वीडियो एडिटिंग का आज का हमारा तीसरा लेक्चर है। पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ा था कि प्रोजेक्ट बिन क्या होता है और उसकी अरेंजमेंट्स, उसमें हम वीडियोस, ऑडियोज या पिक्चर्स को कैसे अरेंज करते हैं। और उसके बाद हमने देखा था कि सोर्स मॉनिटर के फंक्शंस क्या होते हैं और उसमें वीडियो कैसे इनपुट मार्क करते हैं, आउटपुट मार्क करते हैं, स्टार्ट टाइमिंग और टोटल टाइमिंग क्या होती है, और फिर उसको सीक्वेंस में कैसे, टाइमलाइन पे कैसे लेके आते हैं। आज का जो लेक्चर है हमारा वो है कि हम डिटेल में आज देखेंगे कि टाइमलाइन, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट मेरे ख्याल से इसको समझना है एडिटिंग, कॉम्प्लेक्स एडिटिंग के लिए, फिल्म या म्यूजिक वीडियोस की या डॉक्यूमेंट्रीज की एडिटिंग के लिए टाइमलाइन को अगर आप बेहतर समझते हैं तो आपके लिए प्रोजेक्ट को हैंडल करना बहुत आसान है। इसमें आप अपनी एडिटिंग को स्पीड अप बहुत ज़्यादा कर सकते हैं अगर आपको टाइमलाइन या सीक्वेंस के सारे फंक्शंस का थोड़ा पता है। तो आज का लेक्चर हमारा ब्रीफली होगा कि टाइमलाइन क्या है। देखें, सबसे पहले जो आपको नजर आ रहा है ये वाला हिस्सा, इनको हम बोलते हैं टाइमलाइन। टाइमलाइन में बेसिकली ऑडियो और वीडियो के ट्रैक्स होते हैं। इसमें बाय डिफॉल्ट जो इंटरफेस आपको मिलता है उसमें आपको 3 वीडियो के ट्रैक्स होते हैं और 3 ऑडियो के ट्रैक्स होते हैं। अगर आप स्क्रीन पे देखें, अगर मैं इसको थोड़ा जूम करूं तो ये आपका टोटल टाइमलाइन है। अगर आप देखें तो यहां पे आपको डिफरेंट ऑडियो के ट्रैक्स और वीडियो के ट्रैक्स खाली जो वो नजर आ रहे हैं। अब यहां पे आपने क्लिप लेके कैसे आना, आपको पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि सोर्स मॉनिटर से आप इनपुट और आउटपुट लगा के भी आप अपनी मर्जी का एडिटिंग, जो एडिटेड चंक है वो उठा के टाइमलाइन पे रख सकते हैं। आप डायरेक्टली भी प्रोजेक्ट बिन से भी आप डायरेक्टली प्रोजेक्ट टाइमलाइन जो सीक्वेंस है वहां पे ला सकते हैं। पहले लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था कि सिर्फ आप सोर्स मॉनिटर से इनपुट और आउटपुट लगा के या वैसे भी आप टाइमलाइन पे लेके आ सकते हैं। मैं आपको एडवाइस यही करूंगा कि पहले आप अपने क्लिप को टाइमलाइन सोर्स मॉनिटर में लेके जाया करें, वहां पे इनपुट और आउटपुट मार्क कर लिया करें। लेकिन बहुत सारे जो काम करने वाले हैं वो आपके पूरे क्लिप को डायरेक्ट प्रोजेक्ट बिन से भी उठा के टाइमलाइन पे रख सकते हैं। जिस तरह ये देखें, मेरे पास ये वीडियो है, ये इसको मैं डायरेक्टली भी उठा के यहां पे टाइमलाइन पे रख सकता हूं। अब यहां पे ये एक सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज बताने वाली है कि हर प्रोजेक्ट की जिस तरह क्लिप की एक सेटिंग होती है। देखें, मैं आपको एक चीज बताऊं कि क्लिप की सेटिंग क्या है, कि वो पाल है या एनटीएससी है, उसकी रेजोल्यूशन क्या है। अब अगर आप देखें तो अब थोड़ी सी डिस्कशन कर लें कि क्लिप की सेटिंग या किसी वीडियो की सेटिंग क्या हो सकती है। मैं आपको एक मिसाल देता हूं। हम पूरी दुनिया में 7-7.25 अरब की आबादी है। अगर मैं कहूं कि 4 चीजें ऐसी हैं वो पूरी दुनिया में हर बंदे में मौजूद हैं, हर बंदे में मौजूद हैं, वो क्या हो सकती हैं? कि दुनिया में कहीं से, किसी भी मुल्क का, किसी भी हिस्से का, किसी भी तरह का कोई आदमी हो, ये 4 प्रॉपर्टीज उसके अंदर होंगी। नंबर 1, उसकी कोई ना कोई हाइट जरूर होगी। यानी कि दुनिया में आपने कोई ऐसा बंदा नहीं देखा होगा कि जिसकी कोई हाइट ना हो, हाइट विड्थ ना हो, ये लाजमी होगी। अच्छा, कोई दुनिया में ऐसा बंदा नहीं होगा जो वॉल्यूम ऑक्युपाई नहीं कर रहा होगा, यानी कि वॉल्यूम ऑक्युपाई नहीं कर रहा होगा, स्पेस नहीं ले रहा होगा। दुनिया में कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जिसका कोई वेट वो नहीं होगा। अच्छा, दुनिया में कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जिसका कोई रंग ना हो, यानी कि बेरंग आप कोई बंदा नहीं देख रहे होंगे। ये मतलब 4 चीजें दुनिया में हर बंदे के अंदर मौजूद हैं। इसी तरह, ये मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को मिसाल देता हूं, इसी तरह ये 4 चीजें वीडियो के अंदर लाजमी होंगी। किसी भी किस्म की वीडियोस हो, किसी भी FPS पे वीडियो हो, किसी भी फॉर्मेट की वीडियो हो, 4 चीजें उसके अंदर लाजमी होंगी। नंबर 1, उसका फ्रेम साइज ये लाजमी होगा। यानी कि कोई वीडियो दुनिया में ऐसी नहीं होगी जिसका कोई फ्रेम साइज ना हो। यानी कि फ्रेम साइज से मुराद उसका रेजोल्यूशन है। अब रेजोल्यूशन क्या होता है? स्टैंडर्ड जो वीडियो हम यूज करते हैं, स्टैंडर्ड वीडियो वो नॉर्मली होती है कि 720 हॉरिजॉन्टल होती है और 576 वर्टिकल होती है। ये इसकी एक HD वीडियो है। आप उसको अगर आप देखें तो, अगर आप थोड़ा एडवांस और थोड़ा देखें तो 720 और 1080 का भी एक रेजोल्यूशन है। यानी कि 720 उसको हम कहते हैं 720p। अब थोड़ा अगर HD में आ जाए तो
ये ऑब्वियसली 1000 HD में आ जाए तो 720 बाई 1080 ये एक रेजोल्यूशन है। अब एक रेजोल्यूशन है 1080p। 1080p से मुराद ये है, ये जब भी मैं 720p या 1080p की बात करूं, P स्टैंड फॉर प्रोग्रेसिव। ये आगे जाके हम देखेंगे कि अपर फील्ड, लोअर फील्ड और ये P या I वीडियो के साथ क्यों होता है, ये एक लेक्चर हम इस पे रखेंगे, उसमें देखेंगे। लेकिन जब भी मैं बात करता हूं ना 720p, तो वो उसकी हॉरिजेंटल विड्थ नहीं है, ये उसकी वर्टिकल उसकी जो लेंथ है ये वो है। तो 720 उसकी जो हाइट होगी, बट 1280 उसकी हॉरिजेंटल उसकी विड्थ होगी। ये आपका HD में आ जाता है। और अगर आप एक और इसका अगला वर्जन देख लो तो 1080p HD वीडियो है, ये फुल HD इसको हम कहते हैं। 1080p से मुराद है कि 1080 उसकी हाइट होगी और 1920 उसकी हॉरिजेंटल वो विड्थ होगी। ये है उसकी रेजोल्यूशन। तो किसी भी वीडियो की रेजोल्यूशन लाजमी होगी, उसका कोई ना कोई फ्रेम साइज लाजमी होगा। 320 हो, 480 हो, 460 हो, 720 हो, 1080 हो, 1280 हो, 2160 हो, उसकी कोई ना कोई रेजोल्यूशन लाजमी होगी। नंबर 2, उस वीडियो की कोई ना कोई ड्यूरेशन लाजमी होगी। आप कोई वीडियो ऐसा नहीं देखेंगे जिसकी कोई ना कोई ड्यूरेशन ही ना हो, चाहे वो 1 सेकंड की हो, चाहे वो 1 घंटे की हो, चाहे वो 1 मिनट की हो, 15 मिनट की हो, उसकी कोई ना कोई ड्यूरेशन लाजमी होगी। ऐसी कोई वीडियो आप नहीं देख रहे होंगे जिसकी कोई ड्यूरेशन ना हो। एक वीडियो की रेजोल्यूशन लाजमी होगी, यानी कि उसका एक फ्रेम साइज लाजमी होगा, उसकी कोई ना कोई ड्यूरेशन लाजमी होगी। किसी भी वीडियो का वेट, यानी कि उसका वेट होगा, वो 1 MB का हो सकता है, वो 1 GB का हो सकता है, वो 50 GB का हो सकता है, वो उसका वेट लाजमी होगा। और इंपॉर्टेंट कि उसका कोई ना कोई फॉर्मेट वो लाजमी होगा, वो किसी ना किसी इन कोड में कंप्रेस जरूर हुई होगी, इनकोड जरूर हुई होगी। वो कंप्रेसलेस भी होती हैं, बट उसमें भी इनकोडर होते हैं जो वीडियो को कंपाइल करते हैं, तो उसका कोई ना कोई फॉर्मेट लाजमी होगा। यहां पे वापस अब जब हम आते हैं तो मैंने एक रैंडमली न्यू प्रोजेक्ट खोला था। जब मैंने प्रोजेक्ट खोला था तो उसकी सेटिंग, अगर आप पिछले लेक्चर में जाएं तो प्रोजेक्ट सेटिंग का एक लेक्चर था, उसमें मैंने आपको बताया था कि आप डिफरेंट सेटिंग के प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो यहां पे जैसे ही मैंने क्लिप को रखा है तो वो मुझे सॉफ्टवेयर ने खुद आइडेंटिफाई करके इंडिकेट किया है कि जो आपकी टाइमलाइन की सेटिंग है ये वो वाली नहीं है जो आपके क्लिप की सेटिंग है। तो क्या करना है, तो यहां पे आपको बताना है कि अगर आप चाहते हैं कि क्लिप की सेटिंग ही आपके प्रोजेक्ट की सेटिंग हो जाए तो आप चेंज सीक्वेंस सेटिंग पे चले जाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि कीप एग्जिस्टिंग सेटिंग को क्लिक करेंगे तो ये वही सेटिंग रखेगा जो आपकी टाइमलाइन की है, जो मैंने पता नहीं क्या रखी थी, ये तो मैंने रैंडमली खोल ली थी। तो मैंने अब यहां पे चेंज सीक्वेंस सेटिंग को क्लिक कर रहा हूं तो इसने एग्जैक्टली वही वाली सेटिंग रख दी है जो मेरी क्लिप की सेटिंग थी। तो यहां पे अगर आप देखें तो पूरा प्लेबैक फ्रेम आपको मिल रहा है। तो उसका स्कोप क्या है, इनको मिलेगा क्या, अच्छा, अब टाइमलाइन पे मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट टाइमलाइंस हैं। अब अगर अगला कोई क्लिप मैं यहां से उठाना चाहूं तो इसको लाके मैं यहां पे रख देता हूं। अगर मैं इन क्लिप्स को यहां पे, ये वीडियो V1 है, A1 है, V1 से मुराद आपकी वीडियो 1 है, A1 से मुराद आपकी ऑडियो 1 है। इसी तरह ये V2 है, V3 है, A2 है, A3 है। तो 3 इसमें बाय डिफॉल्ट आपको ट्रैक्स नजर आ रहे हैं। अगर आप इस ट्रैक के साथ इस प्लेस पे डबल क्लिक करेंगे तो ये थोड़ा जूम भी हो जाएगा। इसी तरह ऑडियो को डबल क्लिक करेंगे तो ये ऑडियो का जो लेयर है वो भी थोड़ा जूम हो जाएगा। अगर आप ऑल्ट प्रेस करके इसको मूव करेंगे तो आपका हॉरिजॉन्टल टाइमलाइन बन जाएगा। और अगर आप शिफ्ट प्रेस करेंगे और ऑडियो पे जाएंगे तो ये आप देखेंगे, या वीडियो पे जाएंगे तो ये आप मैन्युअली भी आप इसको जूम कर सकते हैं। अगर टाइमलाइन को मैं थोड़ा ज्यादा खोल लूं तो आप मैन्युअली भी मैं इसको पकड़ के जूम कर सकता हूं, उसकी विड्थ फ्रेम की बढ़ा सकता हूं। इसी तरह अगर आप डिफरेंट क्लिप, मैं एक और क्लिप यहां पे मैं दोबारा विंडोज में जाके इसकी रीसेट सेटिंग में वही सेटिंग दोबारा रख लेता हूं जो बाय डिफॉल्ट इसकी होती है। तो ये मैंने रखा है, मैंने 2 क्लिप यहां पे रख दी। अब मैं जब यहां से प्लेबैक ले रहा हूं तो इसके ऊपर एक कर्सर है, ये देखें, इस कर्सर के ऊपर ये मुझे एग्जैक्ट टाइम बता रहा है यहां पे लेफ्ट साइड पे कि ये कर्सर टोटल टाइम के टाइमलाइन के किस
टाइमिंग पे, किस हिस्से पे पड़ा हुआ है, तो ये मुझे बता रहा है 00 आवर 00 मिनट्स 21 सेकंड और 21 फ्रेम ये टाइम लाइन का यहां पे मौजूद आपको मिल रहा है। इसी तरह अगर आप जूम करें तो ये स्टार्ट पे मैंने खाली स्पेस है, अगर आप इसको 2 क्लिप्स हैं, आप इसको मैन्युअली पकड़ के भी आप इसको मूव कर सकते हैं, ये देखें। बट अगर आप ये अलग हैं तो आप इसको ड्रैग करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं और इसको आप मूव कर सकते हैं। देखें, अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं कि ये टोटल मैंने 11 सेकंड का फ्रेम सोर्स मॉनिटर से उठा के ये टाइमलाइन पे रखा है। मैं यहां पे इस पे एक और क्लिप उठा के यहां पे ये रख देता हूं, तो ये टोटल मेरी जो टाइमलाइन का प्रोजेक्ट है उसकी टाइमिंग भी बढ़ रही है। तो यहां पे अगर सोर्स मॉनिटर में देखें तो ये मुझे बता रहा है कि आपका जो टोटल टाइम है वो 1 मिनट 26 सेकंड का हो गया है, लेकिन मेरी जो करंट कर्सर की पोजीशन है वो 52 सेकंड और 20th फ्रेम है। ये आपको ये सारा वो बता रहा है। तो अब ये तो आपको थोड़ा समझ आ गई है। अब एक और चीज मैंने आपको यहां पे ये बतानी है कि इसके ऊपर आपने अगर जूम करना है तो प्लस के जरिए आप इसको जूम कर सकते हैं। देखें, अगर आप जूम करें, और माइनस से आप किसी भी टाइमलाइन को जूम आउट भी कर सकते हैं। ये आप जिस तरह आप सोर्स मॉनिटर में इनपुट और आउटपुट मार्क कर सकते थे, बिल्कुल उसी तरह आप टाइमलाइन पे भी इनपुट और आउटपुट मार्क कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं इसको जूम करके यहां पे अगर आई प्रेस करूंगा तो ये देखें यहां पे इनपुट मार्क कर दिया, और यहां पे ओ प्रेस करूंगा तो इसने आउटपुट मार्क कर दिया। सोर्स मॉनिटर में भी आपने एक चीज नोट की थी कि राइट साइड पे जो टाइम कोड है उस पे आपको वो बताता है कि टोटल ड्यूरेशन उस क्लिप की कितनी है, लेकिन जब आप उस पे इनपुट और आउटपुट लगा देते हैं तो वो आपको सिलेक्टेड वीडियो की जो टाइम है वो बता रहा होता है। उसी तरह टाइमलाइन पे भी ये एग्जैक्टली वैसे ही है कि जो आपको टोटल टाइम यहां पे सोर्स मॉनिटर पे दिखा रहा था, जब आप टाइमलाइन पे इनपुट और आउटपुट लगा देंगे तो ये आपको सिलेक्टेड टाइम आपको यहां पे बताएगा। तो यहां पे ये मुझे बता रहा है कि 9 सेकंड और 13 फ्रेम ये मैंने सेलेक्ट किए थे। आप इस पे राइट क्लिक करके इस इनपुट को और आउटपुट के जो पॉइंट है इसको क्लियर भी कर सकते हैं। तो ये मैंने यहां पे इसको क्लियर कर दिया है। दूसरी बात इंपॉर्टेंटली ये है, अगर आप देखें इसको, मैं थोड़ा इनको सेलेक्ट करके मैं डिलीट कर रहा हूं और ये क्लिप थोड़ा खोल रहा हूं, बल्कि इसको भी डिलीट करता हूं। ये क्लिप मैंने रखा था, ये आपके सामने क्लिप है। आपको किसी भी टाइमलाइन का एक स्टार्ट पे थंबनेल नजर आ रहा है और एक आपको एंड पे नजर आ रहा है। ये मेरी अपनी सेटिंग है। ये प्रीमियर आपको टाइमलाइन पे 3 चीजें सपोर्ट करता है। हर क्लिप का आपको फर्स्ट फ्रेम, हर क्लिप का आपको फर्स्ट एंड लास्ट फ्रेम, और तीसरा ऑप्शन है वो आपको एवरी फ्रेम या फिर नो फ्रेम। ये चारों ऑप्शन आपको यहां पे ये दे रहा होता है। अगर आप यहां पे प्रोजेक्ट की सेटिंग में जाएं तो एग्जैक्टली यहां पे एक ऑप्शन आपको यहां पे नजर आ रहा है, वीडियो हेड एंड टेल थंबनेल। ये चूंकि मैंने सिलेक्टेड था मेरा, तो इस वजह से मेरे हर वीडियो का पहला फ्रेम और ये लास्ट का फ्रेम आपको नजर आ रहा था। अगर आप यहां पे जाके इसको कर दें कि सिर्फ मुझे थंबनेल चाहिए, तो आपको ये सिर्फ थंबनेल का फ्रेम दिखाएगा, आपको टेल का कोई फ्रेम नजर नहीं आएगा। तो आप अपनी मर्जी से ये थंबनेल का और टेल की सेटिंग रख सकते हैं। लेकिन अगर आप ऑप्शन में रखना चाहें कि आपको कॉन्टिन्यूस थंबनेल चाहिए, तो आप यहां पे थंबनेल करें तो आप देखें तो पूरे आपको थंबनेल जो है हर फ्रेम का, मैं आपको ये बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि जितने ज्यादा फ्रेम्स होंगे आपके कार्ड पे उतना ही लोड होगा उसको उसके डिस्प्ले करने के लिए। उस पर एक एक्स्ट्रा प्रेशर, एक्स्ट्रा लोड आपके ग्राफिक कार्ड पे आता है। तो मैं ये रिकमेंड नहीं करता, लेकिन आपको जो बेहतर लगता है आप वो कर सकते हैं। नॉर्मली मैं अपनी सेटिंग जो रखता हूं वो वीडियो हेड एंड टेल रखता हूं, ताकि मुझे पहले और आखिरी फ्रेम का पता लगता रहे कि ये कौन सा फ्रेम है। अगर आप इसकी डिफरेंट सेटिंग में जाएं तो अगर मैं एक और क्लिप यानी कि उठा के, ये वाला क्लिप है, इसको मैंने उठा के यहां पे रखा है, यहां पे आपको एक ऑप्शन नजर आ रहा है, ये वाला, इसको कहते हैं स्नैप। ये देखिए, मैंने ये वीडियो उठा के जब यहां पे रखी तो मैंने लगा तो दी, लेकिन सम टाइम ये ऐसे फील हो रहा होता है कि जैसे ये बिल्कुल इसके साथ अटैच हो गई। लेकिन अगर आप जूम करके देखें तो आप ये बिल्कुल इसके साथ अटैच नहीं हुआ, ये इसके अंदर एक ब्लैक फ्रेम आया हुआ है। ये तो ये एक फ्रेम भी इसके अंदर आया हुआ है। लेकिन अगर मैं इसको स्नैप को ऑन रखूंगा तो ये जैसे ही मैं इस वीडियो के पास इसको लेके आऊंगा, ये ऑटो, ये देखें,
ये ऑटो उसके अंदर अटैच कर देगा। इससे मेक श्योर हो जाता है कि एक क्लिप के फौरन बाद दूसरा क्लिप है तो कोई फ्रेम का गैप नहीं है किसी भी क्लिप में। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप इस स्नैप को ऑन रखें ताकि आपको जब आप जूम आउट करके भी काम कर रहे हो तो वो स्नैप आपको सपोर्ट करेगा क्लिप को अटैच करने में, क्लिप को एक साथ एडजेसेंट प्लेस करने में। तो आप इसको ये यहाँ पे ये रखें। अच्छा, यहाँ पे अगर इसकी थोड़ी टाइमलाइन की सेटिंग में हम जाएं तो यहाँ पे ये टाइमलाइन डिस्प्ले सेटिंग है, इसको ओपन करें तो आपको शो वीडियो थंबनेल यानी कि इसको आपको चेक रखना। अगर आप इसको ऑफ कर देंगे तो आपके सारे जो थंबनेल हैं यहाँ से ऑफ हो जाएंगे, चाहे जो मर्जी आपने उधर सेटिंग रखी हो टेल एंड थंबनेल की, लेकिन यहाँ पे अगर आपने ऑफ कर दिया तो ये ऑफ हो जाएंगे। ये इसको आपने ऑन रखना है। उसके बाद अगर आपको नजर आए तो ये आगे इसके अंदर आपको एक लाइन नजर आ रही है। हर क्लिप के अंदर, वीडियो के अंदर आपको ये एक लाइन नजर आ रही है, ये देखें, और आपको ऑडियो के अंदर भी ये एक लाइन आपको नजर आ रही है। अब वीडियो के अंदर अगर आपको एक लाइन नजर आ रही है तो वो है उसकी विजिबिलिटी, यानी कि अगर लाइन बिल्कुल टॉप पे है, अगर आप टॉप पे रखी हुई है तो ये उसकी विजिबिलिटी 100% है। अगर मैं ये वाली लाइन बिल्कुल ड्रैग करके नीचे ले आता हूं तो ये देखें उसकी विजिबिलिटी 0 होगी, अगर आपको इसकी कोई विजिबिलिटी नजर नहीं आ रही। अगर मैं इसको ऊपर लेके जाता हूं तो ये आपको टोटल विजिबिलिटी है ये नजर आएगी। इसी तरह ऑडियो के अंदर जो लाइन है वो है ऑडियो की इंटेंसिटी, उसका वॉल्यूम, यानी कि अगर ये मैं इसको लाइन को पकड़ के नीचे कर दूंगा तो इसका वॉल्यूम देखें बिल्कुल 0 हो गया है, और अगर मैं इसको वॉल्यूम को पकड़ के ऊपर करूंगा तो ये आपको साइन में साथ ही माउस के नजर आ रहा है कि उसकी डीबी बढ़ रही है, तो ये मैं उसकी डीबी बढ़ा रहा हूं, ये नॉर्मली बाय डिफॉल्ट ये है। और अगर मैं इसको बिल्कुल टॉप पे ले जाता हूं तो ये इसकी वॉल्यूम इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। सो आपने ये मेक श्योर करना है कि इसकी अगर कोई वीडियो है और इसको वो पूरा अगर नहीं दिखाना चाह रहे हैं, क्लिप रखना चाह रहे हैं लेकिन दिखाना नहीं चाह रहे, तो आप इसको यहां से इसकी विजिबिलिटी ऑफ भी कर सकते हैं। इसी तरह ये नीचे वाली ऑडियो से आप इसका ऑडियो भी ऑफ कर सकते हैं। सो ये जो आपको समझ आ गई होगी कि ये जो है इसकी विजिबिलिटी है और ये जो ऑडियो के अंदर लाइन है वो ऑडियो का वॉल्यूम कंट्रोल है। अब एक और चीज इंपॉर्टेंट यहां पे ये बात ये है कि अगर आप इसकी और सेटिंग में जाएं तो यहां पे शो ऑडियो वेव फॉर्म मैंने चेक किया हुआ है, इस वजह से आप इसको ये नीचे आप इसके जो वेव फॉर्म है ये आपको ये नजर आ रहे हैं। अगर इसकी सेटिंग में जाके मैं इसके शो वेव फॉर्म ऑफ कर देता हूं तो ये आपको नजर नहीं आएंगे। इसी तरह अगर मैं ऑन रखता हूं तो ये आपको दोबारा नजर आ जाएंगे। तो ये इसके क्लिप की सेटिंग है। इसी तरह टाइम, ऊपर आपको टाइम नजर आ रहा होता है कि ये 30 सेकंड है, इस वक्त आपको टाइम कोड जो भी आपने सेलेक्ट किया होता है 50 सेकंड, 55 सेकंड, जूम करेंगे तो आपको ये हर सेकंड का ये 59, सो 1 मिनट, तो आपको ऊपर से सेकंड नजर आ रहे हैं। जरूरी नहीं है कि एक ही ट्रैक के अंदर, अगर आप एक ही ट्रैक के अंदर रखना चाहें ऑडियो तो एक ट्रैक के अंदर भी रख सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी दूसरे ट्रैक के अंदर वीडियो रखना चाहें, मिसाल के तौर पर एक और वीडियो है, इसको मैंने उठाया तो इसको मैं अगर सेकंड ट्रैक में रखूंगा तो उसके अंदर भी मैं इसको रख सकता हूं। इसको भी मैं डबल क्लिक करके जरा जूम कर लेता हूं। तो ये मैंने सेकंड ट्रैक के अंदर भी रख लिया। अब ये वीडियो प्ले हो रही है, इसके ऊपर ही ये एक और वीडियो आ गई है। अब अगर एक क्लिप के ऊपर मैं दूसरा क्लिप रख दूंगा और उसके ऊपर जब कर्सर आएगा तो ऑब्वियसली जो सबसे ऊपर वाला ट्रैक होगा वीडियो का वो आपको प्रोजेक्ट मॉनिटर में नजर आएगा। लेकिन अगर आप उसकी इसी तरह विजिबिलिटी कम कर दें या बंद ऑफ मैंने कर दी है तो ये आप देखेंगे कि इसकी जो वीडियो है वो नीचे वाली ही नजर आपको आएगी। सो इसका मतलब यह है कि यहां से आप इसकी विजिबिलिटी किसी भी क्लिप की कंट्रोल कर सकते हैं। एक चीज और आपने यहां पे देखनी है, जिस तरह सोर्स मॉनिटर में आप ऑडियो अलग से लेके आ सकते थे, ये ऑडियो में अलग से लेके आया और फिर मैंने यहां पे ये वीडियो अलग से लेके आया। इसी तरह जब मैं इकट्ठी वीडियो लेके टाइमलाइन पे आता हूं तो जब मैं इसको ये सिलेक्शन टूल के जरिए इसको ओपन करता हूं, 5 मिनट की वीडियो, मिसाल के तौर पे 5 मिनट की वीडियो है, या आप यही देख लें, अगर आप देखें तो 13 मिनट की ये वीडियो है, बट मैं इस पे सिलेक्शन लगा के इनपुट और आउटपुट की मैं ये 1 मिनट 23 सेकंड की ये वीडियो उठा के मैंने इसको टाइमलाइन पे रखा है। अब जब मैं इसको ओपन या सिलेक्शन टूल के जरिए इसको खोलता हूं
तो ये पूरी वीडियो बेसिकली अगर मैं एक फ्रेम भी टाइमलाइन पे रखूंगा तो ये पूरे 13 के 13 मिनट की वीडियो है। आप सिलेक्शन टूल के जरिए इसको ओपन भी कर सकते हैं। ये देखें, आप जितना ओपन कर दिया ये मैंने, अब ये इसके पीछे नहीं जा रही इस वजह से कि ये टोटल वीडियो जितनी थी ये उतनी ओपन हो चुकी है। और अगर मैं इसको यहाँ पे स्टार्ट से देखूं तो ये मैंने इसको कर लिया। तो ये इसकी निशानी क्या है कि कैसे पता लगेगा कि इसके पीछे या इसके आगे वीडियो है या नहीं है। तो किसी भी वीडियो के अगर आप इसको जूम करें तो आपको टॉप इस कॉर्नर पे एक एरो नजर आ रहा होगा। अगर उसके पीछे बिल्कुल फर्स्ट फ्रेम आ गया और उसके पीछे कोई वीडियो नहीं है तो आपको यहां पे एक ट्रायंगल इस वीडियो पे नजर आ रहा होगा। ये इंडिकेट करेगा कि इसके पीछे कोई वीडियो नहीं है। अगर सिलेक्शन टूल के थ्रू मैं इसको थोड़ा रोल करता हूं, ट्रिम करता हूं, तो आप देखें वो वाला आइकॉन यहां से खत्म हो गया है। इसी तरह इस वाले क्लिप के अंदर एंड पे मैं इसको अगर इसके पीछे ट्रिम किया है मैंने तो यहां पे आपको वो ट्रायंगल नजर नहीं आ रहा। जैसे ही मैं इसको पूरा ओपन कर देता हूं तो आपको यहां पे भी एक ट्रायंगल नजर आ रहा है। इसका मतलब यह है कि इसके बाद कोई वीडियो नहीं है, ये टोटल वीडियो इतनी ही थी। अच्छा, यहां पे एक और चीज सबसे इंपॉर्टेंट वो ये है कि यहां पे अगर आपको ट्रैक में देखें तो V1 ट्रैक आपको नजर आ रहा है, ये A1। अगर इसके साथ ये आई एक टॉगल आपको आई नजर आ रही है, अगर आप इसको ऑफ कर देंगे, चेक ऑफ कर देंगे तो आपकी वीडियो यहां से ऑफ हो जाएगी। तो यहां पे आपको कोई वीडियो नजर नहीं आ रहा, हालांकि क्लिप पड़ा हुआ है आपको नजर नहीं आ रहा। इसका मतलब यह है कि आपने इस ट्रैक को इनविजिबल किया हुआ है। आप इसको विजिबल करेंगे तो आपको दोबारा ट्रैक वो नजर आना हो जाएगा। इसी तरह ऑडियो के ट्रैक में भी आपको चूंकि यहां पे आपको म्यूट का ऑप्शन है, अगर आप इसको क्लिक कर देंगे तो आपको ये देखें ये पूरा जो ट्रैक है ये म्यूट हो जाएगा। ये पूरे ट्रैक को म्यूट करना और क्लिप को म्यूट करना दो अलग अलग चीजें हैं। देखें, मैंने इस ट्रैक को ओपन कर दिया, इसका म्यूट जो ऑप्शन था वो मैंने खत्म कर दिया, लेकिन मैंने इस वाले क्लिप पे इसको नीचे कर दिया है, इसका ऑडियो बिल्कुल। तो यहां पे आपको नजर नहीं आ रहा, ऑडियो नहीं सुनाई दे रही, बल्कि अगले क्लिप की ऑडियो सुनाई दे रही है। लेकिन अगर मैं इसको ऑडियो को ऊपर रखता हूं और यहां पे ट्रैक को म्यूट कर देता हूं तो ये आपके सारे क्लिप्स की, चाहे आप उनका वॉल्यूम नीचे करें या ना करें, आपको पूरे क्लिप की वो जो ऑडियो है वो म्यूट हो जाएगी। इसी तरह पूरे क्लिप को विजिबल या इनविजिबल करने के लिए यहां पे आई का ऑप्शन भी मिल रहा है। एक इंपॉर्टेंट चीज आपको ये बतानी है कि मैंने ये क्लिप को सिलेक्ट किया और मैंने इसको कॉपी कर लिया। जब मैं कॉपी करूंगा तो जब मैं पेस्ट करूंगा तो दो बातें जहां पे इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट बताने वाली हैं कि जब मैं पेस्ट करूंगा तो वो कहां पे पेस्ट होगा। मैं यहां पे पेस्ट करना चाह रहा हूं, मैंने कंट्रोल V किया पेस्ट करने के लिए, तो उसने उसके ऊपर ओवरराइट कर दिया। कहां पे किया, किस ट्रैक पे किया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो हिस्सा आपका यहां पे अगर आप देखें ट्रैक सिलेक्टेड होगा, यहां पे सिलेक्टेड से मुराद मेरी क्या है, यहां पे V1 पे अगर आप देखें तो ये आपको ब्लू हाइलाइटर वो नजर आ रहा है। अगर मैं इसको क्लिक कर दूं और इसको क्लिक कर दूं तो ये अब पहले वाला सिलेक्ट ट्रैक नहीं रहा, V2 सिलेक्ट हो गया है। तो एक तो जब भी मैं कंट्रोल V करूंगा तो वो सिलेक्टेड ट्रैक में ही पेस्ट होगा। अब यहां पे इंपॉर्टेंट ये बात है कि जब आप पेस्ट करेंगे तो एक तो आपने मेक श्योर करना है कि आपका ट्रैक कौन सा सिलेक्टेड है। ऐसा ना हो कि यहां पे आपकी एडिटिंग का कोई क्लिप पड़ा हो, मिसाल के तौर पे यहां पे मैं एक ये भी रख देता हूं, ये भी पड़ा हुआ है और उसके बाद ये एक पूरा क्लिप पड़ा हुआ है, फिर ये एक पूरा क्लिप पड़ा हुआ है। अगर मैं ये वाला सिलेक्ट करता हूं कंट्रोल C और यहां पे पेस्ट करता हूं कंट्रोल V और मेरा सिलेक्टेड A1 है, ये वो नहीं है और इस तरह है, तो ये देखें उसके ऊपर ओवरराइट कर देगा जो कि मेरी टोटल एडिटिंग सीक्वेंस को खराब कर देगा। मैं ये नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि मेरी जो एडिटिंग के क्लिप्स हैं वो अपनी जगह पे पड़े रहें और किसी खाली ट्रैक पे, एम्प्टी ट्रैक पे वो पेस्ट हो। तो मैं क्या करूंगा, मैं कंट्रोल जी कर रहा हूं, मैं ये ट्रैक को डीसिलेक्ट करके जिस ट्रैक में आप पेस्ट करना चाह रहे हैं उस ट्रैक को सिलेक्ट करें और इसी तरह ऑडियो के उस ट्रैक को सेलेक्ट करें। तो अब आप कंट्रोल V जब करेंगे तो ये देखें कि वो खाली वाले ट्रैक में उसने आगे पेस्ट किया है। नंबर 2, ये तो हो गया कि वो किस ट्रैक में पेस्ट करेगा। अब दूसरा सवाल ये आता है कि किस जगह पे करेगा, ट्रैक के किस हिस्से पे, किस टाइमिंग पे वो करेगा। तो जहां पे भी आपका कर्सर पड़ा होगा
वहां से वो अपनी पेस्टिंग स्टार्ट करेगा, वहां से वो पेस्ट करेगा। वो जितनी भी देर का क्लिप होगा वहां पे जहां पे आपका कर्सर पड़ा होगा वो वहां पे करेगा। मिसाल के तौर पे मैं यहां पे नहीं चाह रहा, मैं यहां पे चाह रहा हूं, तो ये मैं कर्सर को वहां पे रखूंगा पहले और फिर मैं पेस्ट करूंगा। तो ये देखें ये वहां से आगे उसने पेस्ट किया है। लेकिन अगर मेरा कर्सर यहां पे पड़ा हुआ है और यहां पे मेरा कर्सर पड़ा हुआ और मैं यहां पे पेस्ट कर दूंगा तो वो उसके ऊपर ही पेस्ट कर देगा। तो ये मेक श्योर आपने करना है, जब भी आपने टाइमलाइन के अंदर कोई क्लिप कॉपी करके पेस्ट करना है तो मेक श्योर करना है कि ट्रैक कौन सा सिलेक्टेड है और कर्सर कहां पे है। जहां पे आपका कर्सर होगा पहले आप अपने कर्सर को वहां पे प्लेस करें, फिर ट्रैक सेलेक्ट करें और फिर पेस्ट करें, ताकि आपका जो ऑलरेडी सीक्वेंस एडिटिंग का जो सीक्वेंस है वो खराब ना हो। अच्छा, ये काफी कॉम्प्लेक्स काफी बनता जा रहा है। अब मैं चाह रहा हूं कि मिसाल के तौर पे ये एक क्लिप है जो कि मैंने मार्क किया है, तकरीबन कोई 3 मिनट का। ये इनपुट और आउटपुट से मैंने सोर्स मॉनिटर से लेके आया हूं। अगर मैं इसको उठा के कहीं पे भी रखता हूं तो ये ओवरराइट कर देगा। मेरा सारा सीक्वेंस देखें ये खराब हो गया है, इसने काफी सारी चीजें ओवरराइट कर दी। मिसाल के तौर पे यहां पे जब मैंने यहां पे रखा तो इसके नीचे जितने क्लिप थे वो सारे खत्म हो गए, तो मेरी एडिटिंग सारी खराब हो गई। अब एडिटिंग के दौरान मैंने आपको सोर्स मॉनिटर में बताया था कि अगर मैं क्लिप को ये मेरा सिलेक्टेड है क्लिप, मैं इनके दरमियान में, ये 2 मेरे क्लिप हैं और इसके दरमियान में रखना चाह रहा हूं, तो मैं या तो सिलेक्ट करके इसको यहां पे देखें इंसर्ट का ऑप्शन है, इसको क्लिक करूंगा, ये देखें तो वो इंसर्ट कर देगा, आपका पूरा क्लिप आगे चला जाएगा। यही वाला ऑप्शन आप तब भी यूज कर सकते हैं अगर आप में टाइमलाइन पे जूम मैंने किया है, प्लस के निशान से आप जूम करते हैं टाइमलाइन। ये मैंने क्लिप उठाया और ड्रैग करने से पहले मैंने अगर कंट्रोल या कमांड को प्रेस कर दिया तो आप देखें एरोज आपको नजर आना शुरू हो गए हैं। इसका मतलब यह है कि ये वाला क्लिप यहां पे ऐड हो जाएगा और उसके अगले वाले क्लिप बिल्कुल आगे चले जाएंगे। देखें मैं दोबारा ऐड कर रहा हूं, ये मैंने क्लिप उठाया, मैंने यहां पे कमांड को प्रेस किया, ये मैंने प्रेस किया तो ये वाले जो सारे क्लिप थे वो आगे चले गए हैं और मेरा क्लिप उसके दरमियान में आ गया है। इसको हम कहते हैं किसी भी क्लिप को इंसर्ट करना। इसका एक और कमांड भी यहां पे है कि यहां पे अगर आपने जहां पे भी आप इंसर्ट करना चाह रहे हैं वहां पे आप अपना कर्सर रखें और कॉमा प्रेस करेंगे तो वो इंसर्ट कर देगा। ये देखिए मैं कॉमा प्रेस करता जा रहा हूं और वो इंसर्ट करता जा रहा है। लेकिन अगर आप ओवरराइट करना चाह रहे हैं, मिसाल के तौर पे यहां पे आप ओवरराइट करना चाह रहे हैं, तो आपने जो फुल स्टॉप का ऑप्शन है वो यूज करेंगे तो वो उसको ओवरराइट कर देगा। यानी कि क्लिप्स पड़े हुए हैं, आप उसके ऊपर ही लगाना चाह रहे हैं जहां पे ये प्लेसमेंट इसकी मैं बार बार आपको बता रहा हूं, प्लेसमेंट इसकी वहां पे होगी जहां पे आपका कर्सर पड़ा होगा। अगर आप चाहते हैं कि आप ये वाला इसके दरमियान में कोई चीज लगाएं, मैंने आपको जो बताया था ये ओवरराइट बेसिकली इंसर्ट करता क्या है, मैं चाह रहा था कि इसके दरमियान और इस क्लिप के दरमियान में कोई और एक क्लिप लगाना चाह रहा था। तो फिर 2 काम है आप करेंगे, या तो आप इसको सेलेक्ट करके सारा इसको पहले पकड़ के आगे करेंगे, फिर यहां से ये क्लिप उठा के यहां पे लगाएंगे और फिर ये सारा पकड़ के दोबारा करके आप इसको इधर लगाएंगे। इसी काम को लिए अगर मैं कंट्रोल जी करता हूं, यहां की इसी काम के लिए मैं इंसर्ट का ऑप्शन यूज करता हूं। मैं इसको पकड़ता हूं, सिर्फ कमांड या कंट्रोल मैंने पकड़ना है और इसको छोड़ देना है, तो वो क्लिप वहां पे इंसर्ट करके बाकी सारा क्लिप एज इट इज आपका आगे वो कर देगा। ये थी हमारी आज की टाइमलाइन के बारे में वीडियो। उम्मीद है टाइमलाइन के बारे में आपको काफ़ी चीज़ें समझ आ गई होंगी और भी इसके बारे में बहुत सारे फीचर्स हैं जो अगले वाले लेक्चर्स में हम देखेंगे कि इसको कैसे देखना है। आज के लेक्चर में व्यूअर्स आपको डिटेल में बताया है कि टाइमलाइन क्या होती है, ट्रैक सिलेक्शन क्या होता है, टाइमलाइन के फीचर्स, उसकी सेटिंग क्या होती हैं, क्लिप्स को आप कैसे रखते हैं, ऑडियो वीडियो की जो वेव फॉर्म है उनको कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, टाइमलाइन को किसी भी क्लिप को विजिबल या इनविजिबल कैसे कर सकते हैं, ये सारा उसमें बताया गया था। ऑडियो कैसे बढ़ा सकते हैं, उसको म्यूट कैसे कर सकते हैं, ये आज के लेक्चर में है। आज के लेक्चर में बताया गया था कि आप किसी भी ट्रैक क्लिप्स को प्लेसमेंट अपनी मर्जी से अरेंज कैसे कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट करना हो तो ट्रैक को सिलेक्ट करना कैसे है, प्लेसमेंट कैसे फाइनल करते हैं किसी भी कॉपी को पेस्ट करने के लिए। उम्मीद है कि आज के लेक्चर की आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी क्योंकि आज हमने काफ़ी डिटेल में पढ़ा है। अगले लेक्चर में हम फर्दर टाइमलाइन को थोड़ा सा और एडवांस में पढ़ेंगे और साथ में देखेंगे कि प्रोजेक्ट मॉनिटर
का फंक्शन क्या है. सो अंटिल देन, बाय बाय.